आप लोग एक बार द गोट लाइव मूवी देखो, आपको रोना आ जाएगा। इतनी दुख भरी कहानी है इस मूवी की। जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मेरे आंख से आंसू आ गए थे। इतनी दुख भरी इस मूवी की कहानी है। ये मूवी की कहानी स्टार्ट होती है केरला से, जहां दो भाई जो है सऊदी अरब कमाने के लिए जाते हैं अपनी माँ के गहने बेचकर। और आगे क्या होता है, जैसे ही दोनों भाई सऊदी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि उनका कफिल उनको लेने नहीं आता है। और एक शख्स जो है इन दोनों भाई से ये पूछता है कि आप इस फ्लाइट से आए हो? तो नजीब नाम का जो लड़का होता है वो ये बोल देता है कि नो, कि हम इस फ्लाइट से नहीं आए। क्योंकि वो जो शख्स बोल रहा था वो इनके कफिल का भेजा हुआ होता है। क्योंकि अरब देश के अंदर बहुत कम अरबी होते हैं जो एयरपोर्ट जो है किसी को लेने जाते हैं, नहीं तो वो लोग जो है अपने किसी काम वाले को भेजते हैं उनको रिसीव करने के लिए। उसके बाद जो है ये शख्स चला जाता है और ये दोनों भाई जो है एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। और एक अरबी आता है जो इनका पासपोर्ट लेकर इनको अपने साथ ले जाता है और इनके साथ क्या करता है, दोनों भाई को जो है अलग अलग कर देता है। यानी एक छोटे भाई को जो है अपने दोस्त को दे देता है उसके द्वारा काम करने के लिए, और बड़े भाई नजीब को जो है अपने साथ ले जाता है खेमे में। और जगह कैसी होती है, वीरान रेगिस्तान। 50 किलोमीटर दूर तक कोई भी ना सिटी, ना गांव, ना शहर, कोई ना बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ रेगिस्तान। और क्या होते हैं, जानवर, भेड़ और बकरियां, ऊंट। और रेगिस्तान के अंदर एक खेमा लगा हुआ होता है और उसके अंदर एक बूढ़ा शख्स भी काम करता हुआ होता है। इसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये बूढ़ा शख्स काफी टाइम से काम कर रहा होता है। और इसका कफिल इसको जो है बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा मारता तोड़ता है, इससे उल्टी सीधे काम कराता है। और क्या देखता है कि इसका लुक जो है सारा चेंज हो गया होता है। यानी इसको काफी टाइम हो गया होता है, इसके सारे बाल बड़े हो गए थे और इसकी दाढ़ी के सारे बाल बड़े हो जाते हैं। और ये रोता है कि मुझे कितना वक्त हो गया मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पर जो है बहुत इंटरेस्ट कहानी होती है यहाँ से आगे की। क्योंकि जैसी नजीब जो है भेड़ बकरी चुगाने लगता है, इनके साथ टाइम देने लगता है, तो इसको आदत हो जाती है। तो एक दिन जो है अचानक से बूढ़ा शख्स जो होता है वो गायब हो जाता है, यानी वो काम नहीं करता, इसको दिखाई नहीं देता है। तो ये अरबी से पूछता है कि वो कहाँ गया, भाई कहाँ गया? तो अरबी कुछ और बोलता है, इसको समझ में नहीं आती क्योंकि नया होता है, इसको मालूम नहीं होता अरबी क्या बोल दिया। तो इसको दूध दोहने के लिए बोलता है, तो इससे दूध नहीं दुआ जाता है, बकरी इसको लात मार देती है। फिर आगे क्या होता है, दूसरे दिन बकरियों को ये चराने के लिए लेकर जाता है रेगिस्तान में। तो कुछ गिद्ध जो थे किसी को खा रहे होते हैं। जब ये करीब जाकर देखता है तो वही बूढ़ा शख्स होता है जो कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो जाती है और इसको पता भी नहीं होता है। हो सकता था कि इन अरबियों ने उसको मार दिया, हो सकता था इसकी मौत हो गई और इन्होंने जो है यहाँ लाकर दफन कर दिया। तूफान आता है रेगिस्तान में और रेत उड़ती रहती है, ये बॉडी ऊपर आ गई और जब गिद्धों ने देखी तो गिद्ध इनको खाने लगे। तो जैसे ये नजीब इसको जाकर देखता है तो ये रोने लगता है, चिल्लाता भाई भाई भाई, क्योंकि इस बॉडी के हाथ में कड़ा होता है जो बूढ़े शख्स ने भी पहन रखा होता है। तो ये इससे पहचानता है कि तो भाई है जो मेरे साथ काम करता था। तो ये गिद्ध को जो है उड़ाने लगता है। गिद्ध जब तक आप पर हमला नहीं करेंगे, जब तक आप लोग उनका खाना नहीं छीनोगे। तो ये नजीब जो है गिद्धों को उड़ाने लगता है, उस बॉडी को छूने लगता है। तो गिद्ध जो है नजीब के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो नजीब अपना आप को बचाता किसी हाल में, तो यहाँ से निकलता है और फिर नजीब जो है यहाँ से भागने लगता है। भागते भागते काफी दूर पहुंच जाता है और इसका अरबी जो है इसको देख लेता है भागते हुआ दूरबीन से। तो ये अरबी जो है इसके पीछे ऊंट लगा देता है इसको पकड़ने के लिए। तो काफी दूर जाकर जो है ये अरबी अपना ऊंट रोकता है, बंदूक निकालता है और नजीब के पैरों में गोली मारता है। तो नजीब जो है नीचे गिर जाता है और फिर बाद में
ये अरबी इसको बहुत ज्यादा मारता है, गन की बट मारता है और इसके पैरों को तोड़ देता है। बाद में जो है ये अरबी इसको खेमे में लाकर बंद कर देता है, बांध देता है और इसको खाना नहीं देता है। बाद में इसका जो है चलने का सारा स्टाइल बदल जाता है, लंगड़ा हो जाता है और ये जानवरों के अंदर घुल मिल जाता है। यानी जैसे जानवर खाते पीते हैं ऐसे नजीब भी खाने लगता है, क्योंकि जब इंसान एक जगह रहता है ना तो उसका सारा हुलिया, सारा बिहेव जो है चेंज हो जाता है, उन लोगों में ही घुल मिल जाता है, इंसान हो या जानवर हो। तो जानवरों की तरह ये नजीब जो खारा होता है, पानी भी जानवर की तरह पीता है, चारा भी जानवरों की तरह खाता है, जैसे जानवर करते हैं ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद नजीब का पूरा लुक जो है चेंज हो जाता है, काफी पुराने कपड़े हो जाते हैं, बाल काफी बड़े बड़े, दाढ़ी काफी बड़ी बड़ी। एक दिन नजीब बकरियों को रेगिस्तान में चराने के लिए लेकर जाता है, तो बारिश का मौसम होता है। बारिश से बचने के लिए नजीब सारे जानवरों को एक पहाड़ी के अंदर छुपाता है और एक रोटी निकालता है, एक रोटी के टुकड़े में से टुकड़ा तोड़कर बकरी को देता है और खुद भी खाता है। एक बात यहाँ पर नोटिस करो कि नजीब का जो है खाने का भी स्टाइल सब बदल चुका होता है। जैसे बकरी खा रही होती है ऐसे ही नजीब जो है रोटी को खा रहा होता है चबाकर। फिर उसके बाद नजीब इस पहाड़ी से निकलता है तो एक रोशनी की किरण दिखाई देती है जो इसकी उम्मीद की किरण होती है। बाहर निकल कर देखता है एक शख्स आ रहा होता है जो इसका भाई होता है, तो इसको जो है बोलता है कैसे, जैसे जानवरों को बुलाते हैं हुर हुर करके, तो ऐसे ही ये हुर हुर कर रहा होता है, क्योंकि इसकी जो गले की जो एनर्जी होती है सब खत्म हो जाती है, यानी आवाज सारी डाउन हो जाती है। जब इंसान एक जगह हमेशा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो उसका गला जो है बैठ जाता है, जो बोलने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। सिर्फ वही वर्ड निकलता है जो हम एक वर्ड यूज करते हैं जो नजीब करता था। ऐसे ही हुआ नजीब के साथ, वो अपने भाई को हुर हुर करके बुला रहा था। जैसे अपने भाई को देखता है तो ये जो है रोने लगता है। उसका भाई कहता है कि भाई मुझे पता ना कि आप इस हाल में हो, ऐसे मिलोगे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे वही नजीब भाई हो। तो दोनों भाई जो आपस में रोते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं और अपनी सारी कहानी बताते हैं। इसके बाद जो है इसका भाई यहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन को नजीब जो है फिर दोबारा भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर जाता है रेगिस्तान में, और वहाँ क्या देखता है कि उसका भाई आता है पीछे से और एक पर्चा जो है रेत के ऊपर दबा देता है, और बाद में जो है नजीब उस पर्चे को जाके पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि भाई हमें सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, वो है इब्राहिम अफ्रीकी, जो इस इलाके को अच्छी तरीके से जानता है, पहचानता है, वो पहले भी यहाँ से भाग चुका है। तो उसके बाद जो है नजीब थोड़ा सुकून महसूस करता है, थोड़ा अच्छा फील करता है। तो नजीब जो है पेपर अपनी जेब में रख के वापस आ जाता है। उसके बाद नजीब यहाँ से जो है निकलने की कोशिश करता है, और उसी दिन जो है इसके अरबी की बेटे की शादी होती है और उसी दिन ये प्लान बनाता है भागने का। जैसे सारे अरबी यहाँ से जाते हैं तो ये जो है भागने का पूरा प्लान बना लेता है। ये जो है नहाता है, कपड़े उतारता है, कपड़े चेंज करता है, और क्या देखता है कि इसका बॉडी जो है एकदम ढांचा हो चुका होता है, यानी ना तो इसको खाने को टाइम पे मिला ना पीने को टाइम पे मिला। जब आदमी वक्त से नहीं खाएगा, वक्त से उसको खाना नहीं मिलेगा, जितनी भूख होती है, तो आदमी का जो शरीर होता है एकदम सैकड़ा हो जाता है, यानी सूख जाता है। ऐसे ही नजीब के साथ हुआ। इसके जो कपड़े थे जो ये पहन के आया था वो इतने ढीले हो गए थे कि इसके शरीर पर रुक भी न रहे थे, नीचे को गिर रहे थे। बाद में एक रस्सी निकालता है और उसको बांधता है, वापस खेमे में आके बकरियों को चारा खिला रहा होता है, और क्या कहता है बकरियों से कि ये चारा मैं आपको आखिरी बार खिला रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आजाद होने वाला हूँ, यहाँ से जाने वाला हूँ, आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो बकरियां देख के वो भी रोने लगती हैं। फिर ये तीनों जो है रेगिस्तान में भागने लगते हैं, तो इन तीनों को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, और ज्यादातर हकीम और नजीब को प्यास से तड़प रहे होते हैं। तो कुछ दूर रेगिस्तान में इनको एक चीज दिखाई देती है, ये सोचते हैं कि वो पानी होता है।
पर वो पानी नहीं होता। जैसे ही करीब जाते हैं तो वो वहां पर ऊंट मरा होता है। ऊंट की जो चर्बी होती है धूप से पिघल रही होती है, अगर दूर से देखते हैं तो वो पानी होता है। तो जैसे नजीब का भाई दौड़ा जाता है तो डर के पीछे हट जाता है कि ये ऊंट मरा हुआ है। फिर आगे चल के नजीब की भाई की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी शरीर में जो है ताकत नहीं रहती है चलने के लिए, क्योंकि उसको प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। और इन लोगों के पैरों में भी चलते चलते छाले पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, इब्राहिम जो होता है इनकी इतनी मदद करता है, इसको जो है कंधे पर बैठा के अपने कंधे पर लेकर चलने लगता है। और कुछ देर बाद जो है हकीम की हालत खराब हो जाती है। हकीम जो है रेत खाने लगता है और रेत खाने की वजह से इसकी मौत हो जाती है वहीं रेगिस्तान में। फिर उसके बाद रेगिस्तान में काफी तगड़ा तूफान आता है। तूफान से जो है हकीम की बॉडी जो है रेत से ढक जाती है और नजीब को जो है इब्राहिम तूफान से बचा लेता है। उसके बाद ये दोनों बचते हैं। फिर ये चलने लगते हैं। नजीब की इब्राहिम बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर कुछ देर बाद जो है चलने के बाद इनको जो है एक पानी का कुछ सहारा दिखाई देता है, यानी पानी होता है। नजीब जो है पानी को देखकर भागने लगता है, पर इब्राहिम जो है इसको रोक लेता है, क्योंकि अगर आप लोग काफ़ी टाइम से पानी नहीं पिया है आप लोगों ने, अगर आप एकदम से पानी पियोगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी और आपकी डेथ भी हो जाएगी। तो इब्राहिम जो है नजीब को पानी पीने से रोकता है और इसको लिटाता है। कत्तर में, यानी कपड़े की कत्तर में थोड़ा सा पानी लेकर आता है और इसके मुंह में बूंद बूंद पानी की टपकाता है, ताकि पानी जैसी नजीब के शरीर में जाएगा इसकी जो एनर्जी है थोड़ी बाहर निकल कर आएगी, यानी इसके शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। उसके बाद जो है ये नजीब जो है थोड़ा आराम करता है। आराम करके जब उठता है तो इसके सामने एक खजूर और एक पानी की बोतल होती है, जो खजूर पानी की बोतल के ऊपर रखी हुई होती है। तो ये जो है इस पानी की बोतल को पीता है, खजूर को खाता है और पानी की बोतल को फेंक के मारता है। और क्या देखता है कि इब्राहिम जो था अफ्रीकी वो नहीं होता है, वो गायब हो जाता है। ये अकेला बचता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। तो ये फिर से बेहोश हो जाता है। जो बोतल इसने पानी की पी कर फेंक कर मारी थी वो बोतल लड़क लड़क कर रोड पर पहुंच जाती है। रोड पर पहुंच जाती है और नजीब जो है ये सुनता है कि यानी रोड बिल्कुल करीब है, मैं बिल्कुल रोड के करीब हूँ। तो किसी तरीके से नजीब जो है यहाँ से उठ कर रोड पर पहुंचता है, गाड़ियों को हाथ देता है, पर गाड़ी वाले रोकते नहीं है। एक ट्रक वाला रोकता है और इससे कहता है कि मरना आ क्या, यहाँ ही जगह मिली है। तो ये पीछे को हट जाता है। फिर उसके बाद एक अरबी आता है रोल्स रॉयस कार लेकर, आता है, चले जाता है। फिर बैक आता है, अपनी गाड़ी रोकता है और इसको जो है गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता, पर ये देख कर डरता है, क्योंकि इस अरबी ने भी ऐसी कपड़े पहन रखे होते हैं जैसे इसका कफिल पहनता था, पर ये डरता है। फिर इसके बाद ये अरबी जो है इससे कहता तू डरा मत ना, तू आराम से मेरी कार में बैठ। तो ये अरबी बेचारा इसको अपनी कार में बिठाता है और बाद में चलने लगता है और इसको जो है अपने हाथों से पानी की बोतल खोल कर देता है और नजीब जो है पानी पीकर सीट पर आराम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इस मूवी में दिखाया जाता है कि ये दोनों अरबी और नजीब जो है मार्केट में पहुंच जाते हैं। अरबी जैसा मार्केट में पहुंचता है तो इसको कार से उतरने के लिए बोलता है और जैसे नजीब कार से उतरता है तो अरबी का शुक्रिया अदा करता है कि आज मेरी जान तुम्हारी वजह से बच गई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलने का हूँ। देखो दुनिया में सब लोग एक से नहीं होते हैं, 5 उंगली एक से नहीं होती हैं। वो अरबी खराब था पर ये अरबी सही है। आज इसकी बदौलत नजीब की जान बची है। अगर ये नहीं होता तो या तो ये रोड पे ही मर जाता, या ये भूख और प्यास से मर जाता, या तो इसका कफिल ही मार देता। तो उसके बाद जो है यहाँ केरला के कुछ लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं, इसको अपने रूम में लेकर आते हैं, इसकी देखभाली करते हैं, नहलाते हैं, बाल कटवाते हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी बात घरकों से कराते हैं, यानी फैमिली वालों से कराते हैं। फैमिली वाले जब पता चलता है कि नजीब जिंदा है तो वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो है नजीब को पुलिस स्टेशन ले आया जाता है फिंगर कराने के लिए, यानी इंडिया भेजने के लिए। जैसे पुलिस स्टेशन जाता है नजीब तो पुलिस स्टेशन में क्या देखता है कि इब्राहिम की तस्वीर देखता है। वही इब्राहिम
जिनने इन लोगों की मदद करी थी वहां से भागने में, और भागते समय वो अचानक से गायब हो गया था। पता चलता है कि इब्राहिम भी एक भागा हुआ शख्स था जो लापता था, उसको पुलिस ढूंढ रही होती है। और ये बात जब इसके दिमाग में आती है तो ये सोचने लगता है या तो वो एक आत्मा थी या तो वो एक फरिश्ता था जो उसने हमारी इतनी मदद करी, और उसकी तस्वीर पुलिस स्टेशन में लगी पड़ी है। फिर उसके बाद जो है नजीब को एक कैबिन में ले आया जाता है जहां पर काफी सारे लोग होते हैं जो लोग भागे हुए होते हैं। उस कैबिन में उनके कफिल आते हैं और जिनका कफिल उनको पहचान लेता है या तो उनको पीटने लगता है या तो उनको वापस इंडिया भेज देता है। उसके बाद एक कफिल आता है, अपने बंदे को पहचानता है तो उसको मारने लगता है और उसको ले जाता है। फिर इस मूवी के आगे में क्या दिखाया कि नजीब का कफिल भी आता है और ये नजीब उसको देखकर सपना देखने लगता है और वो कफिल इसको मारता हुआ होता सपने में। और जैसे ही अपने करीब में आते हुए देखता है तो इसकी आंख खुल जाती है, तो वो एक सपना देख रहा होता है। फिर आगे ही अरबी चला जाता है और वापस आता है और इसको पहचान के बोलता है कि मैं तेरा कफिल नहीं हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही ले गया था और ऐसे ही काम कराया था, अगर मैं तेरा कफिल होता तुझे मैं अभी ले जाता। तो ये बात सुनकर नजीब जो है रोने लगता है, अपनी पिछली जिंदगी को रोने लगता है कि ये मेरी क्या किस्मत थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। देखो नजीब का जो कफिल था, एयरपोर्ट पर जो शख्स इनसे बोल रहा था कि आप इस फ्लाइट से आए हो, तो नजीब बोलता नो, वही इनका स्पॉन्सर था जो इनसे बात कर रहा था। क्योंकि कफिल लोग जो होते हैं, अरबी लोग, बहुत कमी से किसी को रिसीव करने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट पर, ज्यादातर किसी को भेजते हैं जो उनके पास काम करता है उसको भेजते हैं या कोई अपने रिश्तेदार को भेजते हैं। कफिल लोग बहुत कम जाते हैं। तो इसी बात का जो है इस अरबी ने इनका नाजायज फायदा उठा लिया, इनको अपने पास ले आया, इनसे जो है रेगिस्तान के अंदर काम कराया और ना खाने टाइम पर दिया ना पीना टाइम पर दिया, पूरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब कुछ सोचकर नजीब रोने लगता है, बहुत ज्यादा रोता है कि इस शख्स की बदौलत मेरे भाई की जान चली गई और इब्राहिम इतना बढ़िया शख्स वो अचानक से गायब हो गया। फिर उसके बाद जो है नजीब इंडिया जाने लगता है, उसके हाथ में पासपोर्ट होता है, फ्लाइट की तरफ जाता है, पीछे मुड़ के देखता है अपनी गुजरी जिंदगी को कि मैंने यहाँ 3 साल कितने बुरे वक्त में काटे हैं, कैसे कैसे काटे हैं। ये कहानी है इसकी गॉड लाइफ मूवी की। अगर आप लोग इस मूवी को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि मैंने देखी है, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने ये मूवी देखी। तो ये कहानी है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट कहानी है मूवी की। ये तो मैंने सिर्फ मैन बताई है, अगर आप लोग पूरी मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कहानी कैसी है हकीकत। तो जाइए इस मूवी को देखिए, और ये कहानी मैंने जैसी बताई है आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग भी सऊदी अरब कहीं गल्फ कंट्री रहते हो तो आपको पता होगा कि ये अरबी लोग कैसा करते हैं लोगों के साथ, जो बाहर से लोग आते हैं उनका साथ कैसा करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि लोगों को पता चले कि देखो अरबी लोग अपने देश बुलाकर मजबूर लोगों का कैसा नाजायज फायदा उठाते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।